यहाँ खाना खत्म हुआ नहीं कि फौरन भागे। बीमार बहन का भी लिहाज नहीं किया उन्होंने। हाँ, आपकी बीमारी तो सिर्फ एक बहाना था। इतनी जल्दी दौड़े तो वो रूमी के लिए आए थे और साथ साथ रमशा से भी जान छुड़वाने। तारीफ करने और सर चढ़ाने में बड़ा फर्क होता है, लेकिन आप नहीं समझेंगे कि रिश्तों में तवाजुन कैसे बरकरार रखा जाता है। हद से ज्यादा अगर बहुओं की तारीफ कर दी जाए ना तो वो हर काम एहसान समझकर करने लगती हैं। बहू तो आप वाकई लाजवाब लाई हैं। वैसे नबील की बारी में आप कहाँ थी? अगर उसके सलीके से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो आपको और इस घर वालों को भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और अगर आप चाहती हैं ना कि ये घर जुड़ा रहे तो प्लीज मेरे और महीन के मामलात में दखल देना बंद कर दें। अपनी बूटी तकदीर हूं मैं, तकदीर। तो आपको लगता है कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप अपनी मोहब्बत का इजहार पूरी दुनिया के सामने कर सके? हिम्मत तो रखता हूं, लेकिन मुनासिब नहीं समझता। मेरा मानना है मोहब्बत एक राज होती है। अगर कोई तीसरा इसे जान ले तो मोहब्बत सर्द पड़ जाती है। और मेरे लिए यही काफी है कि ये बात तुम जानती हो कि मुझे तुमसे मोहब्बत थी, है और हमेशा रहेगी। इस बात का इत्मीनान भी है कि मेरी मोहब्बत और मेरी अम्मी की पसंद एक ही है। तुम जानती हो रूमी, अम्मी बहुत मान के साथ तुम्हें अपनी मनपसंद बहू बनाकर इस घर में लाई, इस भरोसे के साथ कि उनके बेटे ने उनकी पसंद के सामने अपना सर झुका दिया। और मैं भी यही चाहता हूं कि उनका ईमान कभी ना टूटे और हमारी ये मोहब्बत हमेशा एक राज रहे हम दोनों के दरमियान। कभी कोई तीसरा इसे जान ना पाए। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा हसन। मैं आपका और आपकी अम्मी का मान कभी नहीं टूटने दूंगी। थैंक यू। थैंक यू किस बात का? मेरी जिंदगी में आने के लिए और किस लिए? वाह, इतना बेवकूफ बनाया जा रहा है इस घर में रहने वालों को और किसी को खबर भी नहीं हो सकी। लेकिन मैंने भी सब खुशगुमानियां हवा में ना उड़ा दी तो मेरा नाम भी माही नहीं। कर दे, संभाले खुद को। क्या संभालूं खुद को? जब बेटा घर तोड़ने की बात कर रहा हो तो संभालने को रह क्या जाता है? फहमीदा, क्यों परेशान कर रही हो बच्ची को तुम? मैं परेशान कर रही हूँ? यही हकीकत है जुबैर साहब। बेटा बहू की हिमायत में घर तक तोड़ने पर आमादा हो गया। बस कर दो फहमीदा, सब तुम्हारी बेवकूफियों का नतीजा है। कितना समझाया था मैंने तुम्हें कि घर में मुकाबले की फिजा कायम मत करो, तवाज़ुन रखो रिश्तों में। कैसा मुकाबला? मैंने क्या किया? ज्यादा अनजान मत बनो, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें सबके सामने माहीन पे तंज के तीर चलाने की, उसको नीचा दिखाने की और रूबी को बढ़तर साबित करने की? मत करे उसकी हिमायत इतनी, इसलिए कर रहे हैं ना कि वो आपके खानदान से। रह गई बात उसको नीचा दिखाने की, तो मैं कुछ नहीं कर रही।
वो खुद अपने लिए जग हंसाई की वजह बनी है। अरे शक्ल सूरत का तो कुछ किया ही नहीं जा सकता, लेकिन पहनने ओढ़ने का तरीका तो वो सीख ले किसी से कि क्या पहनना है, कैसे जाना है, कैसे मिलना है किसी से। देखो फहमीदा, तफरीक तुम खुद पैदा कर रही हो। मेरे दोनों बेटे जिस तरह मेरे लिए बराबर है ना, तो मेरी बहुएं भी मेरे लिए बराबर ही है। ऐसे भी जब बेटे बीवी की हिमायत में माँ बाप के सामने खड़े होने लग जाएं, तो फिर घर टूटने में देर नहीं लगती। देख लिया, आ गई ना बात घर टूटने की। यही होता है जुबैर साहब, जब बेटे अपनी मनपसंद बीवी लेकर आते हैं ना, तो उन्हें माँ की बातें जहर और घर जहन्नुम लगने लगता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि असद की शादी मैंने अपनी पसंद से की है। कम से कम उसके मामले में ये धड़का तो नहीं लगा रहेगा मुझे कि बीवी के लिए वो माँ के सामने आकर खड़ा हो जाए। तुम नहीं समझोगे। अब मुझे ना समझाएं, जो भी समझाना है ना अपनी लाडली बहू को जाकर समझाएं आप। देखा किस तरह उसकी वजह से मुझे डांट कर गए हैं। मुझे ही खामोशी से सुनना पड़ता है हर बार मुझ पर इल्जाम। अल्लाह किसी को मासूम बीवी भी ना दे मेरी जैसी। क्या बात है अम्मा, तुम सोई नहीं अभी तक? तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है मेरी अरसद, बस मम्मा के लिए परेशान हुई हूँ, नींद नहीं आ रही थी। अरे फुप्पो के लिए क्यों परेशान हो रही हो तुम? फुप्पो ठीक है अब, बाबा ने बताया मुझे। नहीं अरसल, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। वो तो मामू के सामने खुद को मजबूत जाहिर करने के लिए उन्होंने कह दिया था। उनके जाने के बाद फिर से अम्मा की तबीयत खराब हो गई। तभी रमशा का मुझे फोन आया था, वो बता रही थी कि अम्मा ठीक नहीं है। अच्छा फिर? उनसे बात करने के बाद तो मैं ज्यादा परेशान हो गई हूँ। बहुत मायूसी की बातें कर रही थी, अजीब वसवसे पालनी है उन्होंने, ना उम्मीदी वाली बातें कर रही हैं। एक तो तबीयत खराब, ऊपर से रमशा की परेशानी लेके बैठ गई हैं। रमशा के लिए क्यों परेशान? बस अपने जीते जी रमशा को उसके घर का होते हुए देखना चाहती हैं। माँ का दिल तो ऐसे ही होता है। अब देखो ना, रूमी कितनी छोटी थी, तब से अम्मी को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। असल मेरा अम्मी को मिलने को और देखने को बहुत दिल चाह रहा है। अच्छा तुम परेशान नहीं हो। ऐसा करते हैं कि कल हैदराबाद चले जाते हैं, बल्कि नहीं, बाबा से कहकर फुप्पो को यहाँ बुलवा लेते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरे सामने रहेंगी तो मुझे फिक्र भी नहीं होगी। तुम परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। रही बात रमशा की, तो रमशा हमें उतनी ही अजीज है जितनी रूमी। हाँ तो फिर देखे ना कोई अच्छा सा रिश्ता अपने इर्द गिर्द ही, जहाँ रमशा जाए तो अम्मी को वसवसे ना हो। अच्छा मैं देखता हूँ। अब तुम सो जाओ, बहुत लेट हो गए। मुझे भी ऑफिस जाना। लाइट ऑफ कर देना। रोमी तुम कब आ रही हो? आने का तो अभी कुछ नहीं पता, तुम बताओ बात कहाँ तक आगे बढ़ी? क्या मतलब भाई? बताओ भाई, प्रपोज किया भी है कि नहीं? हाँ कर दिया। ओह माय गॉड, मैं कितनी खुश हूँ। मैं तुम्हें नहीं बता सकती, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी भाभी बनने जा रही है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं लड़कों वाला। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। बहुत ही सादा हो तुम। जो तुम्हारे दिल में होता है वही तुम्हारे चेहरे पे होता है। अच्छा तो
बेस्ट फ्रेंड है वो तुम्हारी। जी, और भाई और ज़ायरा आपस में एक दूसरे को पसंद भी करते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे पसंद की शादी हो तो ज्यादा अच्छा होता है। मेरी और नबील की भी पसंद की शादी है, बहुत केयर करते हैं वो मेरी। काश तुम्हारी और असद भाई की भी पसंद की शादी होती तो। नहीं, असद और मेरी भी पसंद की शादी है। नहीं नहीं, तुम्हें तो आंटी ने पसंद किया था ना? नहीं ना, असद पहले मुझे देखकर पसंद कर गए थे, वो तो बाद में आंटी। अच्छा, क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गई? नहीं, वो असद ने मना किया था मुझे किसी को भी बताने से, तो आंटी गुस्सा होंगी। आंटी क्यों गुस्सा होंगी? तुम लोगों ने पसंद की शादी की है, कोई गुनाह थोड़ी किया जो वो नाराज हो जाएंगी। नहीं, वो बात नहीं है। असद ने मुझे सख्ती से मना किया था, अब वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। कुछ भी नहीं होगा, असद भाई तुमसे नाराज नहीं होंगे। पसंद की शादी में यही तो मार्जिन होता है कि चौर यूं चुटकियों में मान जाता है। को नहीं पता, वो नहीं मानेंगे, पता नहीं क्या होगा। मामू चाय। हाँ, तो वो बेटा क्या बात है, तुम उदास हो? बाबा दरअसल हम ना फूफो की तबीयत को लेके परेशान है। हाँ, आप लोगों के जाने के बाद फूफो की तबीयत मजीद बिगड़ गई थी। क्या बेटा, तुमने मुझे बताया नहीं? वो मामू आप लोग सो गए थे, मैंने परेशान करना मुनासिब नहीं समझा। एक्चुअली बाबा हमना ने मुझे भी रात में ही बताया। बाबा मैं सोच रहा हूँ हमना को लेकर चला जाऊं, इसकी तसल्ली भी हो जाएगी और परेशान भी नहीं होगी। हाँ हाँ ठीक है, तुम लोग गुड़िया के पास जरूर जाना चाहिए, पर मैं तो सोच रहा हूँ कि हमना को एक हफ्ते के लिए उसके पास छोड़ाऊं। खदीजा क्या कहती है? हाँ ठीक कह रहे हैं आप, ये चली जाएगी तो माँ की सेहत में बेहतरी आएगी। नहीं नहीं मामू, अहमद का स्कूल है, एक हफ्ते के लिए तो नहीं जा सकती हूँ। बल्कि मेरी अम्मा से बात हुई थी, वो कह रही थी शायद वो ही आ जाए। उनको किसी ने अच्छे डॉक्टर का बताया यहाँ पर, वहाँ के ट्रीटमेंट से उनको फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, यहाँ एक से बढ़कर एक डॉक्टर है और फिर हमारी आंखों के सामने इलाज होगा तो हमें तसल्ली भी होगी। क्यों खदीजा, क्या कहती है तुम? जी बाबा ठीक कह रहे हैं। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं हारिस को आज ही भेज देता हूँ, वो जाके गुड़िया को ले आएगा। भाई ऐसी हालत में वो कैसे आएगी? सॉरी बाबा, मेरा जाना तो पॉसिबल नहीं होगा। आपको पता है मेरी नई नई जॉब लगी है और मैं ऑलरेडी ऑफिस से काफ़ी ऑफ ले चुका हूँ। मामू आप परेशान ना हो, मैं आसिफ से कहती हूँ कि अम्मा को लेकर आ जाए, बल्कि मैं अभी कॉल करती हूँ, आज ही ले आए। ठीक है। हेलो, अभी और इसी वक्त घर आओ। क्या मम्मी सब ठीक तो है ना? कहा ना, घर आओ। लेकिन कुछ बताएं तो हुआ क्या है? अब जो भी बात होगी ना आमने सामने। अम्मी समझता तो है मुझे।
इसे भी डेड होना था। प्लीज कॉल उठाएं, प्लीज कॉल उठाएं, कॉल उठाएं प्लीज। नंबर क्यों बंद है उनका? मैं क्या करूं? उसको बहुत गुस्सा होंगे, बहुत गुस्सा होंगे वो। तो मुझसे बात ही नहीं करेंगे। या अल्लाह, मैं क्या करूं? या अल्लाह। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपनी माँ को इस तरह से बेवकूफ बनाओगे। मैंने क्या कह रही हैं? इश्क लड़ाया जा रहा था रूमी से और मुझे ये जताया गया कि मेरी पसंद पर तुमने सर झुका दिया। अम्मी मैं झूठ मत बोल। तुम्हारी सच्चाई रूमी के मुंह से सुन चुकी हूं मैं। क्या इज्जत रह गई होगी उसकी नजरों में मेरी? क्या सोचती होगी वो? कितना आसान है मुझे बेवकूफ बनाना या अपने इशारों पर चलाना। ऐसे इज्जत करवाई जाती है अपनी माँ की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे रूमी अच्छी लगी थी, लेकिन मैंने आपसे कुछ नहीं कहा था क्योंकि मैं चाहता था कि आप मेरी पसंद से नहीं बल्कि अपनी पसंद की लड़की से मेरी शादी करवाएं। अब ये अलग बात है कि आपको भी वही लड़की पसंद आई जो मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं। और मुझे तुम्हारी बात पर अब यकीन नहीं। अरे तुम तो वो थे जो शादी करना ही नहीं चाहते थे। रूमी को देखकर तुम्हारी ना हाँ में बदल गई और मेरी अक्ल पर ऐसा पर्दा पड़ा कि मैं सामने की हकीकत को जान ही नहीं सकी। अम्मी प्लीज गुस्सा ना करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं मेरे लिए परेशान होने की, कोई जरूरत नहीं। मैं कल की मरती आज मर जाऊं, जान छूट जाए तुम लोगों की मुझसे। तुम लोग ऐसे दुख पहुंचाओगे अपनी माँ को? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। बड़ा मान था मुझे तुम पर कि तुम मेरे फर्मा बरदार हो, मेरी हर बात को हुक्म का दर्जा देते हो, लेकिन नहीं। तुमने अपनी माँ को धोखा दिया। तुमने अपनी माँ की ये इज्जत करवाई कि मेरी बात भी न रह सकी। दूर हो जाओ तुम, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। दिल बहुत बेचैन है मेरा ताहिर भाई। अब तो बस मुझे धड़का लगा रहता है कि न जाने कब क्या हो जाए। गुड़िया, मायूसी की बातें मत करो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। दिल छोटा करने की बातें मत करो। दिल छोटा ना करूं तो और क्या करूं ताहिर भाई। मेरी हालत आपके सामने है और जिंदगी का क्या भरोसा। ऊपर से मुझ पर एक जवान बच्ची की जिम्मेदारी है। बिन बाप की बच्ची, अगर मुझे कुछ हो गया तो कौन उसका सहारा बनेगा? अल्लाह मालिक। अल्लाह जब बेटियां देता है ना तो उसके असबाब भी पैदा करता है। तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, तुम बेफिक्र हो। हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे और तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। ठीक का तो पता नहीं ताहिर भाई। हाँ, लेकिन अगर रमशा का घर बस जाए तो कुछ तो इत्मीनान हो। हमना को तो आपको सौंप कर मेरा दिल मुतमईन है कि ये अपने घर में ही है, लेकिन रमशा के लिए मेरा दिल बहुत जलता है। अब तो ऐसा जमाना है कि किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकते। न जाने कौन कैसा निकले। भाभी, अरे सालिया कैसी बातें कर रही हो? अच्छे लोग भी हैं। अब फहमीदा और जुबैर भाई को देखो, हमारी रूमी कितनी खुश है वहाँ पे।
अल्लाह रूमी के नसीब अच्छे करे, उसे सदा अपने घर में यूं ही खुश रखे। मैं तो जो उस बच्ची के लिए कर सकती थी मैंने किया, लेकिन अपनी बेटी के लिए मैं वैसा रिश्ता कहाँ से तलाश करूं? ये गुड़िया, इस दुनिया में अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन अपनों से अच्छा तो कोई नहीं होता ना ताहिर भाई, ना ही गैरों पर एतबार किया जा सकता है। हाँ, मैं तो आपसे एक ही इल्तिजा करूंगी आज। अरे इल्तिजा क्यों? हुक्म करो। बेटी वाले इल्तिजा ही कर सकते हैं ताहिर भाई। मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आप हारिस और रमशा की शादी कर दें। जिस तरह मेरी हमना को आपने अपने साए में रखा है, ठीक उसी तरह मेरी रमशा को अपने दस्ते शफकत में ले लीजिए। बच्चों का रिश्ता तय हो जाएगा तो मैं भी बेफिक्र होकर मर सकूंगी। हाँ, देखते हैं। बस तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, बस अल्लाह तुम्हें जल्द सेहतियाब करे। जी बिल्कुल ताहिर भाई, ये तो घर की बातें होती रहेंगी। अपने घर में तुम छोटी बेटी थी, लेकिन इस घर में तुम बड़ी बहू हो, और बड़ी बहू की जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है उसे। हम तुमसे बढ़कर नहीं तुम्हारी बात कर रहे हैं। आखिर एतराज क्या है तुम्हें? मैं किसी और को पसंद करता हूं और उसी से ही शादी करूंगा। ये साल में सिर्फ तुम्हारी वजह से पहुंची है। मैंने कहा ना, दूर हो जाए यहां से। अपनी बूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर। ये रमशा और हारिस वाली बात पर ताहिर भाई और भाभी के रंग क्यों उड़ गए थे? मैंने ऐसी तो कोई अचंभे वाली बात नहीं कर दी थी जिसको यूं टाला जाता। हाँ अम्मा, मैं भी देख रही थी, वरना जितना रोना धोना आपने किया था, मामू को तो फट मान जाना चाहिए था। अम्मा मुझे तो डर लग रहा है कहीं जवाब में ना ही ना कह डालें। अल्लाह ना करे, क्यों करेंगे इनकार? मैं अपने भाई को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, वो मेरी कोई भी बात रद्द नहीं कर सकते। और वैसे भी तुमने देखा नहीं था जाते वक्त कैसे मुझे तसल्ली दे रहे थे कि एक बार तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए तो सब अच्छा होगा। नीम रजामंदी थी उस बात में, और ये थोड़ा बहुत हिचकिचा रहे थे वो सिर्फ अपने बेटे और भाभी की वजह से, वरना समझो हाँ ही करके जाते आज। हाँ, वैसे अगर मामू मान जाए ना तो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। मोमानी और हारिस को तो मामू ही मना लेंगे। वैसे भी मोमानी मामू की कोई बात रद्द नहीं करती। करनी भी नहीं चाहिए, आखिर शौहर है, जो मर्जी फैसला करे। अच्छा चलिए छोड़िए, प्लीज कुछ खा लें अम्मा। वहां तो सबके सामने बीमारों की तरह कुछ खा ही नहीं रही थी। अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर आप बीमार हो गई सचमुच में तो वापस कैसे जाएंगी? अरे मैं कौन सा आज जा रही हूँ, अब तो मैं यहाँ से तभी जाऊंगी जब मेरी तबीयत और दिल राजी होगा, इंशाल्लाह। मैं तुमसे कहा भी था कि बात हम दोनों के दरमियान है। बात को राज नहीं रख सकी और जाकर अम्मी को बता दिया। मैंने जान के नहीं बताया, वो माहीन से मैं बात कर रही थी तो। क्या तुमने माहीन से शेयर किया? नहीं, मैं तो हारिस की बात कर रही थी। बातों बातों में बस बात निकल गई, मैंने जान के कुछ नहीं बताया। मैंने जानबूझकर किया या अनजाने में, लेकिन मेरे साथ बहुत गलत किया।
मेरी माँ का जो मान था मुझ पर, वो तुम्हारी वजह से टूट गया। Really sorry. सॉरी। तुम्हारे सॉरी कहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो मुझे ये भी तो नहीं पता था ना कि ऐसा कुछ हो जाएगा। नहीं, बात वो नहीं है। मैं असल में घर में सबसे छोटी हूँ ना, तो भाई से भी, जायरा से भी जो भी बात होती थी मैं शेयर कर देती थी। और ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा ससुराल है। अपने घर में तुम छोटी बेटी थी, लेकिन इस घर में तुम बड़ी बहू हो, और बड़ी बहू की जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है उसे। तुम्हारी मैच्योरिटी की वजह से मैं मां के सामने शर्मिंदा हुआ। बहुत मान के साथ अपने दिल की बात कही थी तुमसे। मैं सिर्फ मेरा मान ही नहीं तोड़ा, मेरी मां का वो भरम भी तोड़ दिया जो मुझ पर था। सालिया ने तो अजीब इम्तिहान में डाल दिए, समझ ही नहीं आ रही है क्या जवाब दें। कैसा इम्तिहान, कैसी सोच? कोई गलत बात नहीं की उसने, भला हमारा ध्यान उस तरफ क्यों नहीं गया? भाई अगर हमने हारिस की शादी करनी है तो रमशा से बेहतर रिश्ता और क्या हो सकता है? घर की बच्ची है, हमारी आंखों के सामने पली बड़ी है, प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है, और क्या चाहिए? हाँ, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम अचानक तो ये फैसला नहीं कर सकते ना। हमें बच्चों की रजामंदी भी तो मालूम करनी है। भाई रमशा की मर्जी से पूछकर ही बात की होगी, और रह गया हारिस, आई एम श्योर उसे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन ताहिर, फिर भी बेटे से पूछना तो फर्ज है ना हमारा। क्यों पूछना फर्ज है? भाई अरसल की शादी का फैसला भी तो हमने किया था ना, और आज देखो वो दोनों कितने माशाल्लाह खुश है। उन दोनों की बात और थी, अब देखिए ना वक्त कितनी तेजी से बदल रहा है, और फिर हारिस और अरसल के मिजाज भी मुख्तलिफ हैं। ठीक है, हारिस से बात कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इनकार करेगा, और मैं अपनी बहन को मायूस नहीं करूंगा। घर में इतना सन्नाटा क्यों है? मैं तो सोच रही थी खूब शोर शराबा होगा, हंगामा मचेगा, लेकिन यहाँ तो कमरे से कोई बाहर ही नहीं आ रहा। जाओ तुम जाकर देखो, कहीं इस मामले को दबाकर रफा दफा तो नहीं कर दिया जाएगा। माहिन प्लीज यार, मेरा कोई मूड नहीं है जासूसी करने का। कभी तो कोई काम कर लिया करो, तुम तो मुझसे भी ज्यादा हड हराम हो। वो कहते हैं ना कि जब इश्क हद से बढ़ जाए तो महबूब की आदतें और शक्ल दोनों मिलना शुरू हो जाती हैं। तो आज हमारी आदतें तो मिल रही हैं, कल को शक्ल भी। नबील, कभी तो सीरियस हो जाया करो, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। तुम बेफिक्र रहो, क्यों टेंशन लेती हो? शोर शराबा भी होगा, हंगामा भी मचेगा। तुम एक बार जूनी को कॉलेज से घर तो आने दो, अम्मी को तो वही चार्ज करेगी ना। अब मैं मैच देख लूं।
अस्सलाम वालेकुम मामा। क्या हुआ बेटा, खैरियत तो है? तुम रो क्यों रही हो? नहीं मामा, मैं नहीं रो रही, कुछ नहीं हुआ। बेटा अपनी मामा से शेयर नहीं करोगी? पापा सब मुझसे नाराज हो गए। क्यों बेटा, कोई बात हुई है क्या? गलती मेरी है मामा, मैं इस घर को भी अपना घर समझ बैठी थी। जिस तरह मैं घर में सबसे बातें शेयर करती हूँ, बस उसी तरह यहाँ भी किया मैंने। और घर पे तो सब मुझे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करते थे ना, मेरी हर गलती पे मुस्कुरा दिया करते थे। बेटा मैके में ऐसे ही होता है, ससुराल जाकर ध्यान रखना पड़ता है। कोई तो नहीं रखा गया ना मामा मुझसे, मैं क्या करूँ? मैं कैसे असद को बताऊँ? उनका कुछ सही नहीं हो रहा। बेटा मान जाएगा, मान जाएगा, थोड़ा टाइम दो उसे। और मियाँ बीवी के रिश्ते में झगड़ा ज्यादा देर तक नहीं टिकता, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मानी, मामू बुला रहे हैं आपको। अच्छा बेटा मेरी जान, ख्याल रखना अपना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा और फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हाफिज मामा। ठीक है बेटा, जीती रहो। क्यों इतना परेशान हो रही हैं पप्पू? हो जाएगी रमशा की शादी। मेरा एक कुलीग है यासिर, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है और उसके घर वाले भी उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तो अगर आप कहें तो हम बात कर सकते हैं रमशा के लिए। बेटा तुम्हारी पोपो चाहती हैं कि रमशा का रिश्ता फैमिली से बाहर ना हो, उसकी शादी तुमसे करना चाहती हैं और इस पर हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन बाबा मुझे एतराज है, मैं रमशा से शादी नहीं कर सकता। क्या मतलब? रमशा में क्या खराबी है? बाबा मैं ये नहीं कह रहा कि रमशा में कोई बुराई है, वो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन मुझे लगता है उससे मुझसे बेहतर रिश्ता मिल सकता है। हम तुमसे बढ़कर नहीं तुम्हारी बात कर रहे हैं, आखिर एतराज क्या है तुम्हें? मैं किसी और को पसंद करता हूँ और उसी से ही शादी करूँगा। अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी जी, अम्मी उठे। नबील भाई, असद भाई, असद भाई, नबील भाई। क्या हुआ? अम्मी को देखिए क्या हुआ। अम्मी क्या हुआ? अम्मी उठे। क्या हुआ? अम्मी उठा अम्मी को। क्या हुआ इन्हें?
नबील उठाओ इन्हें, उठाओ इन्हें। क्या उनको एम्बुलेंस को कॉल करो जल्दी से। माहिन पानी लेके आओ। अम्मी आंटी तू रहो मेरी माँ से। ये साल में सिर्फ तुम्हारी वजह से पहुंची है। मैंने कहा ना दूर हो जाओ यहां से। एम्बुलेंस को कॉल करो। कौन है वो लड़की? अरे भाई कोई भी हो लड़की, हमें इससे क्या है, इसे समझा दो। बहन से वादा किया है, शादी वहीं पर होगी। बाबा आप मेरे साथ ये जबरदस्ती नहीं कर सकते। देखें मैं शादी करूंगा तो जाहिरा से। जाहिरा से? कौन जाहिरा? वो रूमी की दोस्त? जी हमारी शादी पे बातचीत हुई थी। वो बिल्कुल रूमी की तरह है, लविंग है, केयरिंग है। वो जैसी भी है मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ रमशा से। बाबा बात अम्मी प्लीज समझाए ना बाबा को कि मेरा दिल राजी नहीं है रमशा के लिए, और ऐसे जोर जबरदस्तियों से शादियां नहीं होती। प्लीज उनसे बात कीजिए। मैं बात करूंगी बाबा से, लेकिन इस वक्त नहीं। फुप्पो की तबीयत की वजह से वो पहली जज्बाती हो रही है। अम्मी माना वो जज्बाती है, लेकिन ये जिंदगियों के फैसले जज्बात में नहीं की जा सकते। मैंने कहा ना मैं बात करूंगी। प्लीज। ये जो रूमी है ना, हमारी जिंदगी में सुकून नहीं आने देगी। रूमी की दोस्त से प्यार फरमा रहे हैं हारिस। ये लड़का कभी अपने पैरों पर पानी नहीं पड़ने देगा। जिस तरह से वो गया है ना, वो कभी रमशा के लिए नहीं मानेगा। कैसे नहीं मानेगा? और अगर नहीं मानेगा तो मामू और अरसल मजबूर करके मनाएंगे। मजबूरियों के रिश्ते पायदार नहीं होते। रमशा पसंद करती है हारिस को, और वो किसी और को पसंद करता है। चलो जी, अब आप इतनी आसानी से हार मान जाएंगी? देखो मैं बेटी ब्याने आई हूँ, जंग लड़ने नहीं। अम्मा आजकल के लड़कों का प्यार वक्ती होता है। आप क्यों परेशान हो रही हैं? शादी हो जाने दें एक दफा, प्यार भी खुद हो जाएगा हारिस को। शुरू हो गई हैं पहले। आप मुझे संभालिए। तू रहो मेरी माँ से। ये साल में सिर्फ तुम्हारी वजह से पहुंची है। असद भाई से बात हुई? उनको फोन ऑफ जा रहा है। तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। भाभी मुझे क्या पता था कि इतनी छोटी सी बात पे उनकी इतनी तबीयत बिगड़ जाएगी। तुम्हारे लिए ये जरा सी बात है, लेकिन आंटी के लिए अना का मसला है। आंटी ऐसी ही है, छोटी छोटी बातों को अना का मसला बना लेती है। अभी में कुछ हो गया तो? भाभी आप नबील भाई को फोन करें ना, उनसे पूछे ना कि उनकी तबीयत कैसी, उन्हें होश आया कि नहीं। प्लीज प्लीज। पूछती हूँ, तुम पानी पी लो।